वेलकम बैक टू रिवीजन क्लास। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंट्रोपी के बारे में और लास्ट में करेंगे दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एंट्रोपी की बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एंट्रोपी देखिए, हमारे पास टोटल 5 तरह की एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सॉलिडिफिकेशन, एंट्रोपी ऑफ लिक्विफिकेशन एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारे पास टोटल 5 तरह की एंट्रोपीज होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हमारे पास देखिए, फ्यूजन बेसिकली क्या होता है हमें पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ्यूजन इज सॉलिड से लिक्विड में जब कुछ भी कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा डेफिनेशन, दैट दिस इज द एंट्रोपी चेंज या चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो चलिए लिख लीजिए, इट इज द एंट्रोपी चेंज when 1 mole of solid is converted into liquid। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर आगे आप मेंशन कर सकते हो at its boiling point। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन बनती है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की। क्या हुआ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन? द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हुआ हमारे पास एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फिर सेकंड हमारे पास आता है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इज वेपराइजेशन? लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना, लिक्विड से वेपर्स में, या फिर वी कैन से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, राइट? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन यही बना। सो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? हमारे पास ये बन जाएगा एंट्रोपी, इट इज द एंट्रोपी चेंज, लिखिए साथ साथ, इट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। when 1 mole of liquid, यहाँ पे बस हम ये चेंज कर देंगे, when 1 mole of liquid is converted into gas, when 1 mole of liquid is converted into gas at its melting point। तो यहाँ पे क्या चीजें चेंज होंगी? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है at its melting point, है ना? तो देखो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन थी हमारे पास, इट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या बन गई? इट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को ध्यान रखिए हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन। और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज डेल्टा एस वेपराइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बनी। फिर हमारे पास आती है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। नाउ कम्स थर्ड, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। थर्ड इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन? बचपन से पढ़ते आए हैं, सब्लिमेशन इज डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, है ना? दिस इज व्हाट सब्लिमेशन इज। तो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या बन जाएगा? एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना? 1 मोल, इट इज द एंट्रोपी चेंज, लिखिए, इट इज द एंट्रोपी चेंज, इट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, इसमें एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कुछ नहीं आएगा, दैट्स इट, हमारी डेफिनेशन बनती है बस इतनी ही। ठीक है, तो ये था हमारे पास एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंड हाउ विल बी डिपिक्टेड? डेल्टा एस सब्लिमेशन, ऐसे हम इसको शो करेंगे, मेंशन करेंगे, डेल्टा एस सब्लिमेशन। ठीक है, फिर हमारे पास अगला आता है, अभी 3 हो गई हमारे पास। नाउ नेक्स्ट विच कम्स इज एंट्रोपी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है सॉलिडिफिकेशन क्या बनेगी हमारे पास,
पहले लिख लीजिए, फोर्थ एंट्रोपी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। एंट्रोपी ऑफ सॉलिडिफिकेशन यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? इट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ठीक है, इट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड is converted into solid। फाइन, ये बन गया हमारे पास सॉलिडिफिकेशन। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट डेफिनेशन या टाइप ऑफ एंट्रोपी हमारे पास आती है एंट्रोपी ऑफ लिक्विफिकेशन। एंट्रोपी ऑफ लिक्विफिकेशन, तो लिक्विफिकेशन क्या होता है हमारे पास? लिक्विफिकेशन इज कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसे हम जानते हैं लिक्विफिकेशन के नाम से। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी डेफिनेशन इसकी, बताइए? चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट? लिखिए, चेंज इन एंट्रोपी, इट इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। 1 मोल ऑफ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और इस प्रोसेस को हम जानते हैं एंट्रोपी ऑफ लिक्विड के लिक्विफिकेशन के नाम से। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस सॉलिडिफिकेशन से, एंड लिक्विफिकेशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस लिक्विफिकेशन के नाम से। तो ये था हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ एंट्रोपी। कौन सी थी? फ्यूजन, वेपराइजेशन, लिक्विफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड सब्लिमेशन। फ्यूजन में क्या था? व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन? चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट? फिर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या था? चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। फाइन, फिर सब्लिमेशन आया था हमारे पास। व्हाट वाज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन? चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। फिर हमारे पास आया एंट्रोपी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। एंट्रोपी ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज change in entropy when 1 mole of liquid is converted into solid, and last one was entropy of liquefaction, that was the entropy change when 1 mole of gas is converted into liquid। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ एंट्रोपी जो हमने पढ़ी। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस किस बेसिस पे? एंट्रोपी के बेसिस पे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नहीं याद है एंट्रोपी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, तो पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी हम बात करते हैं। देखिए, फॉर्मूला जो था हमारे पास, दैट वाज सेपरेटेड। फॉर्मूला वाज दैट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच वैल्यूज क्या, यूनिट क्या होती है डेल्टा एच की हमारे पास? जूल पर मोल, राइट? जूल पर मोल। और डेल्टा एस की यूनिट हमारे पास जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू थी, और टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन में लेना है। ठीक है, ये यूनिट्स रखनी है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग मच। सी, फाइंड आउट डेल्टा एस फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ढूंढना क्या है? देखिए, हमें डेल्टा एस ढूंढना है। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में लेना है। केल्विन में 273 प्लस 100 क्या बन जाएगा? 373 केल्विन, राइट? और हमारे पास डेल्टा एच कितना गिवन है हमें? 40.8 किलो जूल पर मोल। लेकिन मैंने क्या कहा था? जूल पर मोल में लेना है। तो डेल्टा एच हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 40.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल पर मोल। ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा एच। ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा एच है और टी, हमारे पास दोनों चीजें यहाँ पे गिवन है हमें, और हमें निकालना है डेल्टा एस। तो क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच क्या है हमारे पास? 40.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज 373। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आती है। जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर का मैं यूज कर सकती हूँ, बट आपको अलाउड नहीं है, राइट? तो 40.8 डिवाइडेड बाय 373 हमारे पास यहाँ पर आता है 0.1093
इंटू 10⁻³ जिसको हम 109.3 भी लिख सकते हैं जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट्स याद रखनी है आपको डेल्टा एस की, और ये बनेगा हमारा करेक्ट आंसर इस केस में। ठीक है, तो ये बना हमारा करेक्ट आंसर इस केस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कैलकुलेट डेल्टा एस। अगेन डेल्टा एस कैलकुलेट करना है हमें फॉर कन्वर्जन ऑफ 2 मोल्स। यू नो ये यहाँ पे ध्यान देना है, 2 मोल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ लिक्विड टू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में लेना है तो 273 प्लस 100 क्या बना हमारे पास 373 केल्विन। एंड डेल्टा एच हमें गिवन है कितना 37.3। अगेन किलो जूल पर मोल गिवन है, लेकिन हमें क्या लेना है जूल पर मोल, तो डेल्टा एच हमारे पास क्या आ जाएगा 37.3 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। अब क्या है डेल्टा एच ढूंढना है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच है हमारे पास 37.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 373। 37.3 यहाँ से हमारे पास हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ से जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ पे, राइट, यही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस फॉर 1 मोल, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जूल पर केल्विन पर मोल आएगा, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल। तो डेल्टा एस फॉर 1 मोल हमारे पास आया कितना 0.1 इंटू 10⁻³ है ना। तो डेल्टा एस फॉर 2 मोल हमें ढूंढना था, तो फॉर 2 मोल हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन पर मोल। हम इसलिए नहीं लिख रहे बिकॉज 2 मोल के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए पर मोल था, पर मोल यानी 1 मोल, लेकिन 2 मोल के लिए निकालना है तो 0.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। 2 न्यूमेरिकल्स जो हमने करे एंट्रोपी के बेसिस पे, उससे पहले हमने करी टाइप्स ऑफ एंट्रोपी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।